अच्छा देखो, हम लोग क्या देख रहे थे? फाइंड एलिमेंट्स का, और किसके बारे में? एक्स बात के बारे में। और ये भी बात तुम समझ गए थे कि फाइंड एलिमेंट्स जो मेथड है, जो मेथड फाइंड एलिमेंट्स है, उसमें आर्गुमेंट में तुम क्या पैरामीटर में क्या भेजते हो? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है? उसमें भेजते हो तुम बाई क्लास का क्या पैरामीटर में ऑब्जेक्ट भेजते हो, और इसके बाद वो तुम्हें क्या करता है? वो तुमको फाइंड एलिमेंट, एक ऑब्जेक्ट एक देता है वेब एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट्स जितने मिलते हैं उतने देता है ना? लेकिन दोनों में एक ही चीज कॉमन थी, मेन रोल था किसका? एक्स पाथ। और एक्स पाथ में भी एटलीस्ट आपको इतनी प्रैक्टिस तो अब कर ही लेनी चाहिए। कौन कौन सी? कि एक तो बेसिक एक्स पाथ है, एक या ऐसे कहते हैं, एक तो आपका क्या है? एब्सोल्यूट एक्स पाथ है, जो निकालने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस क्या करना है? राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, कॉपी होके आ जाएगा, पेस्ट कर देना। कोई भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें ये भी पता था उतना ही ज़्यादा इसके बारे में दो वर्ड याद रखना। क्या है? अनस्टेबल, है ना? और एक वर्ड यूज कर सकते हो, क्या है? रिस्की है। जब भी चलेगा गारंटी नहीं है चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कहीं भी कुछ चेंज हो जाए पता चला ये बिगड़ गया, जबकि उससे इसका इस एलिमेंट का कोई मतलब नहीं। इसके बाद दूसरा कौन सा था? रिलेटिव। और रिलेटिव में क्या था? एक तो बेसिक सिंटैक्स था जो आपने देखा था। कैसे था वो बेसिक सिंटैक्स? डबल स्लैश टैग ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @एट्रीब्यूट इक्वल्स टू एट्रीब्यूट की वैल्यू। दूसरा, फिर आपको कहा बताया गया कि आप कैसे किसी एलिमेंट को उसके इनर टेक्स्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके लिए बताया गया आपको टेक्स्ट, आगे जहां भी टेक्स्ट है वहां आगे क्या है? ब्रैकेट है कि नहीं है? पैरेंथेसिस है ना? और याद रखना, पैरेंथेसिस निशानी है किसकी? मेथड या फंक्शन की। मेथड और फंक्शन क्या है? एक दूसरे के मतलब क्या है? पर्यायवाची जैसे समझो, सिनोनिम्स है, ठीक है? तो टेक्स्ट जो है वो क्या है? फंक्शन। यार देखो, अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर रहता है तो वो फंक्शन होता है, क्लास के अंदर तो चला जाता है तो वही क्या हो जाता है? मेथड हो जाता है। लोग मेथड बोलने लगते हैं, फंक्शन भी लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है? सिनोनिम है। टेक्स्ट है और क्या? टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन देखा तुमने, और ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में कुछ भेजना नहीं है। दुनिया की हर लैंग्वेज में क्या होते हैं? मेथड या फंक्शन होते हैं, उनके आगे ब्रैकेट भी होता है। जानते हो किस पर्पज से? कि आप इसमें पैरामीटर भेज सकिए। कई बार मेथड पैरामीटर वाले होते हैं, कई बार मेथड बिना पैरामीटर वाले भी। तुम लोग नहीं बनाए हो? तो ये देख लो, टेक्स्ट एक फंक्शन है किसका? एक्सपाथ का, और जो कि जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। फिर आपने एक चीज देखी कि कई बार क्या यूज करने की जरूरत पड़ जाती है? कंटेन्स। इसका अलग यूज था, भाई एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं, कई बार क्या होती हैं? बदलती हैं। लेकिन कई बार हमको बदलने में भी एक पैटर्न दिखाई देता है। सब कुछ नहीं बदल रहा होता है, कुछ हिस्सा बदल रहा होता है और कुछ हिस्सा नहीं बदल रहा। जैसे मान लो हम IRCTC में काम कर रहे हो, वहां पे जब तुम टिकट बुक करते हो उसका भी तो टेस्टिंग हो रही होगी, उसका भी तो ऑटोमेशन हुआ होगा। वहां लिख के आता है योर PNR नंबर इज समथिंग। पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एक क्या है? मान लो एक एलिमेंट है, इसका टैग क्या है? स्पैन है या क्या है? डिव है, कुछ भी क्या है उसका टैग है, ठीक है? तो अब वो जो इनर टेक्स्ट है उसका इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना? उसका इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज होने का क्या मतलब है? चेंज होने का मतलब है इस तरह से आ रहा है ना, मतलब ऐसे आ रहा है।
ऐसे है और इस तरह से लिख के आ रहा है योर PNR नंबर इज, और फिर कुछ PNR नंबर आ रहा है, ऐसे ही आता है ना, ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। टैग के अलावा मान लो कुछ है नहीं, है भी मान लो, वो भी क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। ले दे के इसके पास क्या है, मेन एक इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट में भी तुम देख रहे हो फिक्स नहीं है। अभी टिकट बुक करेंगे तो PNR नंबर की वैल्यू कुछ और लिखी रहेगी, अगली बार बुक करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ क्या होगी, चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है ये? अब इसका एक्स पाथ लिखो, इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। मान लो तुमको इसका एक्स पाथ लिखो, क्या लिखोगे, /diff। अब लेकिन ये तुम देखोगे इसमें कुछ हिस्सा, चाहे जब भी हम बुकिंग करेंगे तो कुछ हिस्सा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कुछ हिस्सा क्या रहेगा, बार बार चेंज होगा। जैसे अगर इसको हम चलाएं, योर PNR नंबर इज, ये नंबर कुछ भी आ रहा है, कुछ भी ये नंबर यहाँ पे आ रहा है, अगली बार कुछ और नंबर आएगा, लेकिन इतना तो लिखा हुआ आएगा ही हर बार ना, जब भी बुकिंग करेगा कोई भी, योर PNR नंबर इज। तो अब अगर हम चाहें तो वो हिस्सा जो बार बार क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है, उसका यूज करके भी एक्स पाथ लिख सकते हैं। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, कंटेन्स। इसमें भी लगते हैं क्या, पैरेंथेसिस या ब्रैकेट। पैरेंथेसिस या क्या लगते हैं, ब्रैकेट। तो याद रखना कंटेन्स भी क्या है, एक फंक्शन है। कंटेन्स भी क्या है, एक फंक्शन है। और इस फंक्शन में देखो, इसीलिए देखो क्यों ये क्या पहचान है, क्योंकि क्या है, पैरेंथेसिस है। इसमें भी तुम किसका यूज करना चाहते हैं, अगर किसी एट्रीब्यूट का यूज करना चाहते तो @ लिखते और एट्रीब्यूट का नाम लिखते। तुम इनर टेक्स्ट का यूज करना चाहते हो तो तुम किसका यूज करोगे, टेक्स्ट फंक्शन का। लेकिन टेक्स्ट फंक्शन जब भी आएगा तब पैरेंथेसिस के साथ आएगा, खुद भी तो फंक्शन है। और फिर देते हैं क्या, अच्छा अब बराबर नहीं लिख सकते दुनिया में। देखो कंटेन्स, देखो ध्यान से, एक क्या है, फंक्शन है, पैरेंथेसिस है, और इस कंटेंट फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर हैं ना, 2 पैरामीटर हैं। या तो एट्रीब्यूट का नाम भेज दो, या तो टेक्स्ट भेज दो, और फिर दूसरा पैरामीटर कॉमा से ही तो अलग होगा। और यहां लिख दो क्या, उतना हिस्सा जो क्या है, फिक्स है। अगर यही टेक्स्ट पेज में कहीं और नहीं आ रहा होगा तो इतने से भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो टेक्स्ट एक फंक्शन है और कंटेन्स भी क्या है, फंक्शन। ठीक है, इनके अब भाई देखो, पहले सिर्फ एक चीज थी तुम्हारे पास, फिर 2 चीज हुई, फिर 3 चीज हुई। अब तरह तरह के एलिमेंट्स को तुम हैंडल कर सकते हो। अब लेकिन इसमें भी एक चैलेंज आया कि अब इसमें लिंक कई बार क्या होता है, कोई एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, या एट्रीब्यूट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इनर टेक्स्ट भी पूरी तरह से क्या हो रहा होता है, हर बार चेंज हो रहा होता है, कुछ भी फिक्स नहीं मिलता। तब आपको एक चीज बताई गई कि यूज करना किसका, रिलेशंस का। और आपको 2 रिलेशन सिखाए गए, पेरेंट चाइल्ड, और दूसरा सिखाया गया पेरेंट डिसेंडेंट। और पेरेंट चाइल्ड के लिए आपने यूज किया स्लैश का, पेरेंट डिसेंडेंट के लिए आपने यूज किया किसका, डबल स्लैश का, है ना। अब आपके लिए ढूंढना एलिमेंट्स तो क्या हो गया, मतलब और तरह के एलिमेंट्स जिनको आप पहले नहीं ढूंढ सकते थे। अगर जहां सिचुएशन फंसी जाती, भाई कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, या एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू में कुछ भी चेंज, मतलब सब कुछ क्या हो रहा होता, रेंडमली क्या हो रहा होता, चेंज हो रहा, तो ऐसा होगा। तुम कहोगे अरे हम तो नहीं देखे हैं, नहीं देखे हो तो क्या मतलब है, दुनिया में आगे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पेरेंट चाइल्ड और पेरेंट डिसेंडेंट,
इस नाम के दो क्या होंगे, ये दो और रिलेशन, स्लैश और कौन सा, डबल स्लैश। याद है स्लैश का मतलब क्या होगा, अगर लिखोगे मान लो हाँ डबल स्लैश इनपुट या डिव स्लैश इनपुट, तो डिव के जस्ट अंदर इनपुट मिलना चाहिए, नहीं मिला तो फेल हो जाए। अगर लिखते हो डिव डबल स्लैश इनपुट तो डिव के अंदर मिलना चाहिए, चाइल्ड होगा तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा तो भी चलेगा, सो ऑन, जितना भी नीचे हो चलेगा। डबल स्लैश का मतलब है अब वो उसके अंदर उस चीज को ढूंढेगा। क्लियर है? चलो एकदम इतना तो एकदम तैयार रखना है। लेकिन एक्सपाथ अभी खत्म नहीं हुआ है। एक्सपाथ के बहुत सिंटैक्स है और हर सिंटैक्स जानने के बाद लगेगा कि हाँ इसकी जरूरत है, सिचुएशन ऐसी मिलेगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग कल एक चीज और भी देखे थे, क्या, एक एक्सेप्शन। अगर हम देखा जाए तो अभी एक्सेप्शंस की बात करें तो तुमने दो एक्सेप्शंस कई बार उनका नाम सुना है। एक एक्सेप्शन का तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तुम्हें पता है एक्सपाथ नहीं मिलता है तो ये एक्सेप्शन, जो एक्सपाथ देते हो उस पर ढूंढता है, नहीं पाथ मिलता तो ये एक्सेप्शन आता है। और कल एक और देखा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन, ठीक है, ये भी कभी कभी आता है। और एक्सेप्शन मानते हो ना, एक्सेप्शन मान के चलना सबसे बुरी चीज है कोड में, क्या, एक्सेप्शन और एरर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक्सेप्शन और एरर दोनों क्या हैं, ये हाँ अलग अलग चीजें हैं, या मान के चलो अभी तुम्हारे लिए एक ही चीज है। सबसे बुरी चीज कोड में यही है, ये जब आएगी तो कोड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हमने जो पूरा काम करने के लिए कोड लिखा है वो चलेगा नहीं। लेकिन इसके ये ऐसा नहीं बेवजह हवा में आएगा, कोई प्रॉपर रीजन होगा किसी लाइन पे तभी ये आएगा। जैसे क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। दूसरा क्या है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। पहले वर्ड देखो, अच्छा कितना अच्छा नाम रखा है, नो, नो मतलब नहीं, सच मतलब ऐसा, सच की हिंदी क्या होती है, ऐसा, एलिमेंट एक्सेप्शन, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। एक्सपाथ गलत है, गया ढूंढा नहीं पाया, कहा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, कितना अच्छा नाम रखा। दूसरे का नाम रखा क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। क्या नाम है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। यहां स्टेल की हिंदी हमने बताई थी कल, पुराना, बासी, मतलब यूजलेस, जो भी है हो सकता है अब वो काम का नहीं है, उसी को तो बासी या पुराना कहते हैं। तो स्टेल, इसके बाद क्या लिखा है, एलिमेंट रेफरेंस है। पहले इस पे आते हैं। अच्छा ये बताओ, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता है तो क्या होता है, ये पेज पे जाके एलिमेंट को ढूंढता है ना, पेज पे जाके एलिमेंट को ढूंढता, एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाता है। और वो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, याद रखना है आज से पूरा वर्ड ये यार, ऑब्जेक्ट कोई भी बने सब रैम में रहेगा ना। और रैम में भी याद रखना, जावा में रैम भी वो उसके लिए भी एक वर्ड स्पेशली यूज होगा। वो जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो सारे कहाँ रहेंगे, हीप मेमोरी में, HEAP, हीप मेमोरी में रहेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में आप सबको रखना है। जब भी ड्राइवर डॉट फाइंड या कुछ भी होता है यार, न्यू करके क्लास का नाम लिखते हो तो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, रैम में। अच्छा रैम तुम्हारी कितनी है, 8 GB। जावा चला रहे हो ना, जावा में सब लोग एक नाम सुने हो, याद है, JVM बोलते थे, जावा वर्चुअल मशीन। मशीन का मतलब क्या, जैसे इस जो ये सिस्टम हम यूज कर रहे हैं इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन ही बोलते हैं। कई बार ऑफिस में बात करते हैं तो इस तरह से बात करते हैं, मेरी मशीन में कुछ इश्यू है यार। ठीक है, तो मशीन का मतलब किसकी, अपने लैपटॉप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बताओ, जावा जब चलता है तो तुम्हारे सिस्टम पे क्या बनाता है, JVM ना, जावा वर्चुअल मशीन। तुम्हारी रैम जैसे 8 GB है ना, तुम्हारी रैम में से ही 4 GB या 2 GB अपने लिए क्या कर लेता है, अलॉट कर लेता है।
कि इतने जीबी हम यूज करेंगे, तो 2 जीबी रैम तुम्हारी 8 जीबी में से क्या कर लिया, अपने लिए अलॉट कर लिया। और वो जो रैम है उसके भी 2-3 पार्ट होंगे, याद रखना, एक होगा स्टैक और एक होगा हीप। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं सारे कहाँ जाते हैं, अभी बस इतना वर्ड याद रखो, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा रैम में ही जाएगा, रैम के अंदर कहाँ जाएगा, हीप मेमोरी। ठीक है, तो और वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि सर ये वेब एलिमेंट वाला जाएगा फलनवा नहीं जाएगा, नहीं, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, ये भी वहीं जाएगा। फाइंड एलिमेंट्स यूजेस, ये भी एक क्लास है ना, न्यू लिखिए, इसका भी क्लास का नाम लिखोगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इसका भी ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, हीप मेमोरी में ही जाएगा। और तुमको ये तो बात पता है, ऑब्जेक्ट बनता है रैम में या मेमोरी में जाएगा, हीप मेमोरी में जाएगा, उसका एड्रेस किसके पास आएगा, ड्राइवर नाम के वेरिएबल के पास एड्रेस आएगा ना। इसी के लिए एक वर्ड लोग यूज करते हैं, रेफरेंस। क्या रेफरेंस का क्या मतलब है, जैसे मतलब अगर हमें कोई चीज पता है और तुम हमसे मांगते हो तो हम मेरे पास क्या है उसका, उस चीज का, वो चीज मेरे पास नहीं है, मेरे पास उसका एड्रेस है ना, उसी को एक वर्ड लोग यूज करते हैं, क्या, रेफरेंस है। क्या है रेफरेंस, एक वर्ड याद रखो। रेफरेंस का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मेरे पास घर है लेकिन मेरे हाथ में तो नहीं है ना, वो कहीं है ना, मेरे पास क्या है, उसका एड्रेस है या क्या है, रेफरेंस है, एक वर्ड ये बोलते हैं। इसीलिए कई बार इसको हम लोग अभी तक वेरिएबल बोल रहे थे ना, बोलते हैं वेरिएबल ना, बहुत से लोग सुनना ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। अरे है ही यही, वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में वैल्यू का क्या होता है, एड्रेस या रेफरेंस होता है ना। अब जैसे ये देखो, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, हीप मेमोरी या रैम में जहां भी बना, उसका रेफरेंस किसके पास है, ड्राइवर नाम के वेरिएबल के पास है। यही तो बोलोगे, वो यही पहले बोल रहे थे, उसका एड्रेस किसके पास है, ड्राइवर नाम के वेरिएबल के पास। रेफरेंस और एड्रेस दोनों लोग वर्ड यूज करते हैं। रेफरेंस का क्या मतलब है, हमें पता है वो कहाँ है। एड्रेस का भी क्या मतलब, हमें पता है वो कहाँ है, मेरे हाथ में नहीं है। ऐसे ही जावा में देखते हो ना, वेरिएबल वैल्यू हाथ में लेके नहीं घूमते, वेरिएबल्स के पास क्या होता है, वैल्यूज या ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, एड्रेस या रेफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, ये मेथड चलेगा, बाई का ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा तो ये जाके क्या होगा, अंदर कुछ कोड चलेगा फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर, और वो क्या करेगा, पेज पे जाके वेब एलिमेंट को क्या करेगा, ढूंढेगा। और वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी कहाँ जाएगा, रैम में, और उसका एड्रेस या रेफरेंस किसके पास आएगा, WE यूजर नेम नाम के पास आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। WE यूजर नेम नाम के वेरिएबल के पास इस वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट का एड्रेस या रेफरेंस आएगा। क्लियर है। अगर हम कहें तो लाइन नंबर 17 में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 17 में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नाम का ड्राइवर क्लास का फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड चल रहा है, क्रोम ड्राइवर क्लास का फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड चल रहा है, जो कि पेज पे एक एलिमेंट को ढूंढ रहा है और ढूंढने के बाद उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहा है, और उसका रेफरेंस या एड्रेस किसके पास है, WE यूजर नेम के पास है। अगर ये WE यूजर नेम क्या करता है, गेट एट्रीब्यूट करता है, बढ़िया से ये लाइन चलेगी, बढ़िया से ये लाइन चलेगी। WE यूजर नेम है ना, ये लाइन कैसे चल रही है बताओ, लाइन नंबर 19 WE यूजर नेम पढ़ रहा है ना, ये पढ़ के जा रहा है किसके पास, वेरिएबल के पास, वेरिएबल के पास एड्रेस या रेफरेंस किसका है, ऑब्जेक्ट का, उससे किसके पास पहुंच रहा है, ऑब्जेक्ट के पास, ऐसे तो होता है ना। और फिर उस ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड कॉल कर रहा है, गेट एट्रीब्यूट। इसमें भेजा गया है एट्रीब्यूट का नाम क्या, वैल्यू, तो उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू ले आएगा, जो भी आए। अगर उसमें टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, ब्लैंक होगी। अगर कुछ लिखा होगा तो जो लिखा गया होगा वो उसकी क्या होगी, वैल्यू। क्लियर है।
और यहाँ पे आ जाएगा, ये देखना प्रिंट भी हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, क्लियर कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा। डब्ल्यू यूजर नेम डॉट क्या पढ़ेगा, क्लियर, तो जाएगा डब्ल्यू यूजर नेम, फिर पढ़ेगा भाई ये वेरिएबल का नाम पढ़ेगा तो किसके वेरिएबल के पास किसका एड्रेस पाएगा, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, उसका कौन सा मेथड कॉल करेगा, क्लियर। ऑब्जेक्ट में होते हैं ना नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, उन्हें क्या करेगा, वो कॉल करेगा। क्लियर मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा, कॉल करेगा, ये क्या करेगा, क्लियर करेगा। ये रेफरेंस बढ़िया से काम कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट, इस वेरिएबल के पास जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो बढ़िया से काम कर रहा है, ये तुमको सामने दिखेगा। देख लो, 3 काम होंगे। पहले क्या होगा, एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आएगा, फिर क्या करेगा, क्लियर करेगा, फिर क्या करेगा, सेंड कीज करेगा। क्लियर है। तो रेफरेंस वर्ड अब एकदम कंफर्टेबल हो उसके साथ, वही एड्रेस वेड्रेस जो बोल रहे थे उसी को क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस भी बोल सकते हैं। देखो दोनों काम बढ़िया से, तीनों काम बढ़िया से हो गए। एट्रीब्यूट की वैल्यू लाया, कुछ नहीं लिखा था तो वैल्यू क्या आई, ब्लैंक आई। देखो वैल्यू क्या आई, ब्लैंक आई। फिर क्लियर किया और फिर क्या किया, सेंड कीज। देख रहे हो इसी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट का यूज, इसी वेरिएबल का यूज कितनी बार किया, 3 बार किया, एट्रीब्यूट निकालने में, क्लियर करने में और फिर क्या करने में, सेंड कीज। कोई इशू है नहीं है। ये ऑब्जेक्ट का, ये वेरिएबल के पास जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो प्रॉपर काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। इस वेरिएबल के पास जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो प्रॉपर काम कर रहा है और कोई इशू नहीं। क्लियर। अब लेकिन जरा एक काम करते हैं, देखो ये लाइन भी चली अच्छे से, ये भी चली, ये भी चली। हमने कल एक कोड बताया था कि अगर हम चाहें तो पेज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। पेज को रिफ्रेश करने का क्या मतलब है, रिफ्रेश करने का मतलब है कि हम चाहें तो, देखो तुम्हें तो पता ही है इस ड्राइवर के पास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, अगर आगे डॉट लगा दे तो इसके पास क्या आएंगे, मेथड आएंगे। अब इसी के अंदर कई मेथड थे ना, फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर के बहुत मेथड है ना। तो इसी में एक मेथड है जिसका नाम है नेविगेट, जो रिटर्न करता है नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। दिख रहा है, सब दिख रहा है सामने, और आगे डॉट लगाओगे तो नेविगेशन क्लास के मेथड आएंगे। इसी में एक मेथड है क्या, रिफ्रेश, और ये लाइन इस तरह से चल जाती है। लाइन नंबर कौन सी, 24। पेज क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। देखो डब्ल्यू यूजर नेम के पास वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट का एड्रेस या क्या था, रेफरेंस था। यहां भी यूज हुआ, यहां भी यूज हुआ और यहां भी यूज हुआ। बस फर्क इतना है, लाइन नंबर 26 पे जब यूज हुआ उसके पहले पेज क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया ना। तो अब जरा इसको चलाते हैं। पूरा चलाने की कोशिश करते हैं। देखो बंद हो चुका है, एक्सेप्शन आई है। एक सेकेंड, इसको ये करते हैं। एक्सेप्शन आई है जिसका नाम है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल लिखी है। स्टेल एलिमेंट रेफरेंस, स्टेल एलिमेंट नॉट फाउंड, इस तरह से दुनिया भर की बातें लिखी हैं। और लाइन का नंबर आया है, ये है सबसे लास्ट वाली आखिरी लाइन। देखो लाइन नंबर 26 ये है, इस लाइन बीजीए HDMI यहाँ है। आई बात समझ में, ठीक है। तो लेकिन अब कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, देखो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। हमसे पूछ लो, अजीब हो यार, आपस में क्यों बात कर रहे हो। नहीं कल आए थे, चलो ठीक है, फिर भी पूछ सकते हो। देखो लाइन नंबर क्या थी, हाँ लाइन नंबर 26 पे आया क्या,
एक्सेप्शन, और ये है ये। यहाँ पे क्या आया, एक्सेप्शन का नाम सबसे ऊपर लिखा है, या इसको नीचे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। एक्सेप्शन का नाम क्या है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, जो कि आया है लाइन नंबर 26। ठीक है, अब क्यों आया है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन? देखो, इसी वेब एलिमेंट के पास, इसी वेरिएबल के पास, डब्ल्यू यूजर नेम के पास इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस या क्या था, रेफरेंस था, और ये रेफरेंस अच्छे से काम कर रहा था। इसने गेट एट्रीब्यूट भी किया, इसने क्या किया, क्लियर किया। इसके बाद आपने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। इसके बाद आपने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद जानते हो, जो इसने वेब एलिमेंट को ढूंढा था, जिसका ऑब्जेक्ट लेके, जिसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसके पास था, ये एड्रेस तभी तक काम करेगा जब तक पेज रिफ्रेश ना हो। जैसे ही पेज क्या होगा, रिफ्रेश होगा, इस वेरिएबल के पास, जिसके पास वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट का एड्रेस था, ये जान लो ये एड्रेस क्या बोला जाएगा, पुराना हो गया। जैसे एक काम करो, तुम लोग का नेट नहीं चलता कभी कभी, हेलो, तुम लोग का कभी कभी नेट नहीं चलता जब, तो तुम लोग के में वो एक गेम आने लगता है ना, चिड़िया उड़ती रहती है या क्या है वो, हाँ वो डायनासोर टाइप का आने लगता है ना, ठीक है, वो चलने लगता है, उसमें तुम्हारे स्कोर बनने लगते हैं, सब कुछ रहता है। लेकिन जैसे ही तुम पेज को क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो, फिर से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, फिर तुम्हारा वो स्कोर भी नहीं दिखता, उस समय वहां कुछ नहीं दिखता, और इसके बाद फिर से गेम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सेम वैसे ही इसको भी समझो। हम कह रहे हैं इसी वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को एक नहीं 100 बार यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, 100 बार ये यूज होगा। लेकिन पेज रिफ्रेश हो जाए या पेज क्या हो जाए, चेंज हो जाए। रिफ्रेश या चेंज होना कैसा होता है, पहले ये देखो, ये देख रहे हो ऊपर, यही देखना कुछ घूमने लगेगा। देखो, जब रिफ्रेश करते हो तो ऊपर यहां घूमने लगा कि नहीं घूमने लगा। इसका हमेशा मतलब होता है घूमने का, कि भाई फिर से रिक्वेस्ट जा रही है और फिर से रिस्पांस आएगा, जो पुराना है वो हट जाएगा, नया सामने आ जाएगा। या फिर यहां देखो, हमने यूजर नेम डाला, अभी घूमा ऊपर नहीं, पासवर्ड डाला, क्या है इसका, एक्सपर्ट वेब, घूमा नहीं घूमा। लेकिन जब लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो घूमने, ये घूमना ये है ही इसलिए कि भैया रिक्वेस्ट जा रही है और नया रिस्पांस सर्वर से आ रहा है। यही तो पहचानते हैं। हर वर्क पे रिक्वेस्ट नहीं जाती, हर वर्क पे रिस्पांस नहीं आता, लेकिन कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिन पे रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पांस आता है। और ये कौन डिसाइड करेगा किस पे जाएगा और किस पे नहीं जाएगा? अरे डेवलपर जो एप्लीकेशन को बनाया है वही तो बनाया है। यूजर नेम पे डब्ल्यू डालोगे नहीं जाएगी रिक्वेस्ट, नहीं आएगा रिस्पांस। पासवर्ड पे डालोगे नहीं जाएगा, लेकिन हाँ लॉगिन बटन पे जब क्या करोगे, क्लिक करोगे। और ये जो घूमने लगता है ना, ये घूमता किस लिए है? ये घूमता इसलिए है, देखो ना घूमे तब भी रिक्वेस्ट जाएगी और तब भी क्या आएगा, रिस्पांस आएगा। घूमता इसलिए है, जो यूज कर रहा है मतलब उसका मन लगा रहा है, उसको लगे तो कुछ हो रहा है। अगर ऐसे शांत पड़ा रहेगा तो आदमी लगे यार कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं भी देखो कोई चीज़ इंस्टॉल होती है तो ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है, मतलब तुमको लगे कि फील हो एक कस्टमर को, एक यूजर को, नहीं भाई कुछ हो रहा है। इस तसल्ली के लिए बिल्कुल ऐसा बनाया। ये भी तो एक बिजनेस ही है, आईटी जो पूरा सब कुछ आया इसी तरह से तो चीज़ें आई। तो भाई कस्टमर सबके लिए है, इसलिए है कि भाई आपको लगे कुछ हो रहा है, आप बोर फील ना करें। विंडो स्टार्ट होती रहती है, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। और जबकि ऐसा नहीं है, वो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा तो नहीं इंस्टॉल होगा विंडो। वो बस ऐसे दिखा रहे हैं कि जो कस्टमर है उसको क्या हो, फील होता रहे कि हाँ कुछ हो रहा है। वो तो एक फोटो ही तो है, फोटो से थोड़ी ना विंडो इंस्टॉल हो रही तुम्हारे सिस्टम पे, ठीक है। हाँ हाँ, अगर जैसे वहाँ पे कोई वैल्यू है पहले से कुछ, जहाँ
वहाँ पे हम असेंबली करवा रहे हैं। हाँ तो फिर से वो फिर से आ गया, जैसे वहाँ पे कुछ पहले से पड़ा है। हाँ, तो मैंने पेज को रिफ्रेश करवा दिया, फिर से तो वो आ जाएगा ना सर। जरूरी नहीं है भाई, ये एप्लीकेशन पे है, जनरली नहीं, जब तक सेव नहीं होता तब तक नहीं आता। कई बार कुछ करते हो तो आता है ना कि सेव पासवर्ड, सेव यूजर नेम, ऐसा कुछ कर लिया तो हो सकता है आए। और एक बात और याद रखना, ये जो तुम क्रोम खोल रहे हो ये ऑटोमेशन से खुला है, और ये जो तुम हाथ से खोलते हो वो तुम्हारा है। इसमें देखो ये हर बार क्या होता है, फ्रेश होता है, इसको पिछला कुछ भी याद नहीं होता। जैसे तुम अपने देखो अपने सिस्टम पे, अभी इसी सिस्टम पे वो खोलो, क्रोम खोलो और जीमेल पे लॉगिन करने की कोशिश करो तो तुमसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा क्योंकि तुम पहले कर चुके हो। लेकिन यही यहाँ करो, डालो वो, ये कहेगा भाई ये इसके पास कोई तुम्हारी पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये एकदम फ्रेश बिहेव करता है। देखो कहेगा भैया आओ रजिस्टर करो, ये करो वो करो। अभी यही तुम्हारे जिसका भी सिस्टम हो यहाँ ओपन करें गूगल क्रोम अपने हाथ से, ये सेशन अलग होता है, लेकिन जो क्रोम खोलता है वो हमेशा क्या होता है, फ्रेश होता है। होना भी चाहिए भाई, जैसी जरूरत हो वैसी डाल लो, है ना। एक मिनट जरा रुकना। तो ये समझ में आया, तब आएगा स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। अच्छा देखो इसके लिए नहीं आएगा, नहीं सॉरी इसके देखो इसके लिए भी आएगा। पहली बात तो लाइन नंबर 26 पे जब आ जाएगा तो आगे तो कोड पहुंचेगा ही नहीं। याद रखना है अब आपको बस एक बात, अगर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना है तो वो सिर्फ तभी तक काम का है जब तक पेज चेंज या रिफ्रेश न हो। मतलब जैसे ये है अभी, जैसे जब तक, अब ये चेंज या रिफ्रेश कैसे होगा, हो सकता है रिफ्रेश बटन पे क्लिक करने से हो जाए, हो सकता है कोई एक्शन परफॉर्म करो उससे हो जाए। जैसे वहां तुमने देखा लॉगिन बटन पे जब क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जब लॉगिन बटन पे क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, वो पेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेन पहचान ये है, जो ऊपर क्या होता है, घूमता है। रिफ्रेश करने का भी मतलब यही होता है कि फिर से रिक्वेस्ट जाती है और फिर से क्या आता है, रिस्पॉन्स। लॉगिन बटन पे जब क्लिक करते हो यूजर नेम पासवर्ड डाल के, तब भी क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है जिसमें तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड होता है, सर्वर उसको लेता है, जाके डेटाबेस में चेक करता है, सही होता है तो आपको होम पेज फिर क्या करता है, भेज देता है और वो आपके सामने दिखने लगता है। जब तक ये पूरा हो नहीं जाता तब तक ये चीज ऊपर क्या होती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन देखो चीजें कितनी फास्ट है, 2-3 सेकंड के अंदर हो जाता है ना। जबकि सर्वर कहाँ होता है, वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड रखा होता है डेटाबेस में, तुम यहाँ से जीमेल को यूज कर रहे हो सकता है अमेरिका में डेटा रखा हो, लेकिन तुरंत रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ से रिस्पांस 2-3 सेकंड के अंदर आ जाता है। क्लियर है ये? तो चलो बस आपको ये याद रखना है, हम ये कितना क्यों बता रहे हैं, याद रखना हर इंटरव्यू में पूछेंगे तुमसे, तुमने काम किया है तो कौन कौन से एक्सेप्शंस फेस किए। ये नहीं बताए तो वो मान ही नहीं सकता कि तुमने काम किया है या तुम्हें पता है। भाई काम किए होगे तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसमें सेलेनियम के एक्सेप्शंस पूछता है, तो एक तो बताओगे क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जो कि कब आता है, जब आपका एक्सपाथ या आपका लोकेटर क्या होता है, गलत होता है। और दूसरा बताओगे आप नाम क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, वो पूछेगा अच्छा ये कब आता है, तो तुम बोलोगे जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता है, उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट वेरिएबल में आता है, उसके बाद हम उस वेब एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर पेज क्या हो जाए, रिफ्रेश या चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद अगर उसी वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो वो देगा क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। वो बोलेगा, ये बोलेगा क्या, कि इस वेरिएबल के पास जो रेफरेंस है वो क्या हो चुका है, स्टेल हो चुका है, पुराना हो चुका है, क्या हो चुका है, बासी हो चुका है। ये सिर्फ क्यों हुआ, क्योंकि पेज रिफ्रेश या
चेंज होगा। अगर जैसे रिफ्रेश या चेंज होगा तो ये फिर वेरिएबल के पास जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस या रेफरेंस है ये काम नहीं करेगा। ये कहेगा कि अब ये क्या हो चुका है, पुराना। कब पुराना होगा, जब पेज रिफ्रेश या क्या होगा, चेंज होगा, तब ये देना शुरू करेगा। ये लाइन नंबर 26 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से चला के देखो। जैसे ही चलाओगे और देखो एक्सेप्शन आ गई, कोड बंद हो गया वहीं। और कहाँ पे, लाइन नंबर 26। क्यों, क्योंकि इस वेरिएबल के पास जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस या रेफरेंस है वो क्या है, पुराना है। सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लाइन चलता है, कोड चलता है हमारा आगे। एक्सेप्शन आने के बाद भी कोड चलता रहे, लेकिन चल के करेगा क्या, यूजर नेम डाले नहीं, आगे मान लो पासवर्ड डाल के आगे बढ़ भी गए तो फायदा क्या होगा, लॉगिन होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई दिक्कत आएगी दबा दोगे तो क्या दिक्कत खत्म हो जाएगी, दिक्कत तो रहेगी ना। ठीक है, तो वो अलग चीज है भाई। आपको पहले ये देखना है कि जो कोई भी दिक्कत आए तो उसे क्या करना है, रिजॉल्व करना है। अब जैसे इस लाइन पे आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि इस वेरिएबल के पास जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस या रेफरेंस है वो क्या हो चुका है, पुराना। पुराना कौन किया, यही रिफ्रेश वाली लाइन। अब इसका अच्छा ये कह रहा है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पुराना है, वो काम का नहीं है। सॉल्यूशन क्या है इसका जानते हो, नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, पुराना है ना। अच्छा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कहां से बना, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कहां से बना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है, इससे ही तो ऑब्जेक्ट मिला था तुमको, इस वेरिएबल में आया था। अगर हम इसी लाइन को लाइन नंबर 24 के बाद क्या कर दें, पेस्ट कर दें, तो क्या होगा बताओ। अभी चलाओगे लाइन नंबर 17 में ऑब्जेक्ट का एड्रेस आए और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस वेरिएबल के पास आएगा। 19 में अच्छे से क्या करेगा, काम करेगा, 20 चलेगी, 22 में भी अच्छे से क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन जैसे ही 24 चलेगी ये WE यूजर नेम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये क्या, रिफ्रेश होने के बाद ये क्या हो जाएगा, WE यूजर नेम बेकार हो जाएगा। हम यूज करते, लेकिन इस WE यूजर नेम इस वेरिएबल पे जो ऑब्जेक्ट था वो बेकार हो चुका था ना। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, लाइन नंबर 26 में फिर से लिखा है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो एलिमेंट को ये क्या करेगा, फिर से ढूंढेगा। एलिमेंट को फिर से क्या करेगा, ढूंढेगा। ढूंढने के बाद नया ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पाएगा और उसको इस वेरिएबल में डाल देगा। तो बताओ, लाइन नंबर 26 चलने के बाद वेरिएबल के पास नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि नहीं। अरे पुराना खराब हुआ था ना, क्योंकि उसके बनने के बाद पेज क्या हो गया था, रिफ्रेश। यहाँ तो वो दिक्कत नहीं है ना। अब देखना अच्छे से, लाइन नंबर 26 26 भी चलेगी और 27 भी चलेगी, देखना ये वहाँ पे टाइप करेगा। तो तुमसे इंटरव्यू में यही पूछेंगे कि एक तो सवाल ये, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन कब आएगा, और नंबर 2 जब आएगा तो इसको रिजॉल्व कैसे करना है। देखो चल गया ना, रुका कोड नहीं, अभी आगे बढ़ोगे आगे भी चलेगा। देखो एडमिन टाइप कर चुका है। क्लियर है सबको। अच्छा, एक काम करते हैं और हम यह भी समझ सकते हैं रिफ्रेश का मतलब कि नया पेज खुल गया। हाँ, मतलब भाई नया, भाई रिक्वेस्ट गया, रिस्पांस आया तो नया ही हो गया ना, पुराना कहाँ रहा। चलो एक काम करते हैं, ये लाइन नंबर 17 पे किसका वो बन रहा है ऑब्जेक्ट, यूजर नेम का। 19 पे किसका बन रहा है, पासवर्ड का। ठीक है, चलो 1 मिनट। ठीक, और
अच्छा, ये पहले यूजर नेम बाद डालो, बाद में पासवर्ड डालो तो क्या लॉगिन नहीं होगा? या पहले पासवर्ड डालो बाद में यूजर नेम डालो, लॉगिन नहीं होगा? होगा ना, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये कोड चलेगा तो क्या एक्सेप्शन आएगा? यस सर। किस लाइन पे आएगा? लाइन नंबर 21। अच्छा, मान लो किसी तरीके से 21 की एरर को दबा दें तो क्या 22 पे आएगा? नहीं, मान लो 21 की एरर को कैसे भी दबा दें कि आगे बढ़ जाए, अब बताओ 22 पे आएगा? अच्छा यार, अब बात सुनो फिर से। लाइन नंबर 17 और 18 ने क्या किया? लाइन नंबर 14 ने ब्राउज़र लॉन्च किया, 15 ने यूआरएल ओपन किया, 16 खाली है, 17 ने क्या किया? पेज पे एलिमेंट को ढूंढा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसको दे दिया? WE यूज़र नेम। इसने पासवर्ड को ढूंढा, इसने रेफरेंस दे दिया किसको? WE पासवर्ड। ये दोनों एकदम बढ़िया है, वर्केबल है, काम करने लायक है। लेकिन लाइन नंबर जैसे ही 20 चली तो याद रखना, 20 चलने के बाद, पेज रिफ्रेश होने के बाद, ऐसा नहीं एक ही खराब होगा, जितने वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट बनेंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, सब के सब बासी हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। ऐसा मत सोचना। जैसे मान लो रिफ्रेश करने से पहले हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट 20 एलिमेंट के लिए किया होता, ऐसी 20 लाइन, जैसे 2 लाइन लिखी है, ऐसी कितनी लाइन लिखी होती है? 20 लाइन लिखी होती है। हर लाइन में वेब एलिमेंट क्या होता? एक एक वेब एलिमेंट क्या होता? ढूंढा होता, ऑब्जेक्ट बना होता। लेकिन जैसे ही रिफ्रेश होगा ना, 20 के 20 वेब एलिमेंट क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, स्टेल हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे और ये काम नहीं करेंगे। क्लियर है ये? यस सर। और बात एक ये याद रखनी है, तो लाइन नंबर 21, 22 कहीं भी, मतलब 21 की एरर को कैसे दबा भी लो अगर मान लो, तब भी 22 भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि 22 में भी ये जो WE यूजर नेम है चाहे WE पासवर्ड है, दोनों क्या हो चुके हैं? बेकार हो चुके हैं। और एक ही रास्ता है अब कि रिफ्रेश या चेंज करने के बाद फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो, फिर से क्या बनाओ, जैसे वो क्या करे, फिर से फ्रेश ढूंढे और अब ये काम करे। अगर 20 ऐसे रहे होते तो 20 के 20 को फिर से करना पड़ता। हाँ बोलो। अगर हम वहाँ पे 20 वाला लाइन निकाल दो, हैं? 20 वाला लाइन निकाल देते तो भाई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम पहले से बता रहे हैं भाई। तो लाइनें वैसे थोड़ी ना हवा में हो रहा है स्टेल, कि हमें देख के हो रहा है, आज हम खड़े हैं इसलिए हो रहा है, रोज बैठे रहते थे नहीं होता था, ऐसा थोड़ी ना है भाई। रिफ्रेश की वजह से ही तो हो रहा है, ये तो बता रहे थे। पेज रिफ्रेश या चेंज होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन बहुत बार होगा। ठीक है भाई। फिर कह रहे हैं तुम लोग लॉगिन ऑटोमेट करके रुक जाते हो, किसी कंपनी में जाओगे सिर्फ लॉगिन ऑटोमेट करने, वो तो आधे 1 घंटे में हो जाएगा। हर महीने किस बात की सैलरी देगा भाई? सैकड़ों क्या होंगे, सैकड़ों हजारों टेस्ट केस होंगे यार, उनको ऑटोमेट करेंगे, कई साल तक हम लोग करते रहेंगे वही काम, चीज़ें खूब बहुत बड़ी हो जाएंगी, हर तरह की सिचुएशंस आएंगी। तो टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो कंपनी वाला दूसरे को ढूंढने जाएगा, तो कहेगा भैया माफ़ करो तुम जाओ। जब सारे हैप्पी सिनेरियो ही तुम कर सकते हो, हाँ कि सेंड की अच्छे से चल रहा है, क्लिक चल रहा है, तो भैया ये करेंगे, इधर उधर होगा तो नहीं करेंगे, तो कहेगा भाई जाओ। फिर आदमी क्या है, कोई भी काम करता है, हम ही कर रहे हैं, रोज दिन में यही होता है। 90% काम आसानी से और जल्दी से हो जाता है, लेकिन 10% भाई करना तो 100% है ना यार, लेकिन 10% है समय लेता है, परेशान करता है, दिमाग लगवाता है। सबके साथ यही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आया समझ में? अच्छा, ये लॉगिन कर ले रहा है ना, फिलहाल ये सब यहाँ से क्या होगा, अब स्टेल वाली दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लाइन नंबर 21-22 में फिर से नया ऑब्जेक्ट अपने पास ले लेगा, पुराना छोड़ा है लेकिन नया फिर से ले ले रहा है, तो अब ये दिक्कत नहीं आएगी। लॉगिन करेगा, सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, कहाँ पहुँच जाएगा? इस पे। इसके बाद हम चाहते हैं एक एक करके सारे लिंक्स पे क्लिक करना।
एक एक करके सारे लिंक्स पे क्लिक करना। मतलब होम पे इस पे भी क्लिक करे, पहले इस पे करे, फिर किस पे करे, कैलेंडर पे करे, फिर लीड्स पे करें। तो कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है ना। हम 12 पे क्लिक करवाना चाहते हैं, तो 12 के 12 पे एक ही काम करवाना चाहते हैं ना। तो इस काम को, कोड को छोटा किया जा सकता है अगर हम लूप का इस्तेमाल करें तब। इस कोड को छोटा किया जा सकता है जब हम फाइंड एलिमेंट्स वाले कंसेप्ट का यूज करें तब। अब हमें देखना होगा, काम सेम है, एलिमेंट अलग अलग हैं तो कैसे सारे एलिमेंट निकाले जाए, तब दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या, यार यहाँ तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स वाले कंसेप्ट को यूज करना चाहिए। तो बस अब वही तो बता ही चुके तुमको। राइट क्लिक करके सब में देखोगे यार क्या कॉमन है, ये तो कल भी देखे थे, कुछ भी कॉमन नहीं था, यही था गड़बड़ ना। देख लो इसके पास क्या है, टैग है, टैग ए है, href है और इनर टेक्स्ट है। ये इस लिंक का है, किसका, कैलेंडर वाले का। ऐसे ही आ जाओ भाई किसका, लीड्स का। सबका क्या है, अलग अलग। देखो href की वैल्यू सबके लिए क्या है, अलग अलग है। देखोगे ध्यान से, कुछ वर्ड इसके भी अलग होंगे, कुछ वर्ड उसके भी अलग होंगे। कल हम लोगों ने कंटेन्स करके भी कोशिश की थी, तब भी मिला नहीं था। तब कितने मिल रहे थे, 68 मिल रहे थे, याद करो ना। तो हमने ये पहले ही बताया है तुमको, इसीलिए तो स्लैश और डबल स्लैश पे बहुत जोर दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्लैश और डबल स्लैश को यूज करना। इससे क्या होता है कि उस एलिमेंट को भी ढूंढ लेते हो जिसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन। अब जैसे तुमको ये 12 एलिमेंट चाहिए, 12 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, जो कॉमन है वो बहुतों के साथ कॉमन है, मतलब तुम्हारा काम बन नहीं रहा है। तो बस बहुत बेसिक चीज यूज करते हैं। ये भी किसी के अंदर है ना, देखो ये ए किसके अंदर है, टीडी के अंदर। ये टेबल, देखो यार ये इसका कलर भी नीला है, थोड़ा हाईलाइट भी नीला करता है, लेकिन तब भी देखना इसको छोड़ के इसको यहां से करेगा कैलेंडर से, ये यहां से। अब अगर हम कहेंगे ये टीडी क्या है, टीडी इसका पिता है, इसका पिता है, इसका क्या है, दादा है, इसका क्या है, परदादा है, ऐसे पूरा रिलेशन है ना, है तो इसी के अंदर ही ना। जो भी अंदर है सब टीडी के क्या है, वंशज है ना, या क्या है, डिसेंडेंट है। तो हो सकता है, जैसे देखो जब, अब क्या बात मेरी पूरी हो गई, नहीं हम कहे थे होम वाले को भी छोड़ना नहीं है। ये देखो ध्यान से, फिर और ऊपर गए, इस टीडी में सिर्फ कौन वाला है, होम वाला। ये टीआर देखो, इस टीआर के अंदर क्या है, पूरा है, कहां से कहां तक, यहां से लेके आखिरी तक, मोर तक, ये पूरा यहां पे क्या है, ये टेबल के अंदर। तो देखो जितने भी लिंक्स अंदर आ रहे हैं, जितने भी क्या आ रहे हैं, लिंक्स अंदर आ रहे हैं, हर लिंक के अंदर हो सकता है कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन ये बात तो कॉमन है ना कि इनका कोई परदादा वरदादा था जिसका टैग क्या था, टेबल था, और जिसकी क्लास क्या थी, एसडीआर टैब बीजी थी। ये बात तो सब में कॉमन है कि नहीं है। हम यही तो ढूंढते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करने के टाइम पे कि क्या उनमें कॉमन है जिससे वो सारे हमें मिल जाए। हमें कुछ नहीं कॉमन मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो कॉमन है ना कि इनका एक पूर्वज ऐसा है जिसका नाम टैग क्या है, टेबल है, बॉर्डर 0 है, सेल स्पेसिंग 0 है, सेल पैडिंग 0 है, विड्थ 100% है, और क्लास की वैल्यू क्या है, एसडीआर टैग बीजी। अब इसमें से हम वो इंफॉर्मेशन, जैसे वही है इंफॉर्मेशन यूज करते हैं जो क्या होती है, यूनिक होती है ना। तो फिर इसके बाद हमने क्या यूज किया, क्लास। और अब हम चाहें तो लिख दें कंट्रोल F /टेबल @ क्लास इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स के अंदर ये तो हो गया पूरा टेबल। भाई हमको ये टेबल नहीं चाहिए, हमें टेबल के अंदर क्या चाहिए, सारे लिंक चाहिए ना। इसी टेबल के अंदर सारे लिंक है ना। देखो ध्यान से, हम बेवकूफ़ होंगे जो लिख देंगे /A,
स्लैश ए का मतलब क्या है, टेबल का चाइल्ड ए होना चाहिए। टेबल का कोई चाइल्ड ए नहीं है भाई, टेबल का चाइल्ड कौन है, टी बॉडी है, लेकिन हम यही लिख दें डबल स्लैश ए। तो इसका क्या मतलब हुआ, टेबल के अंदर ए होना चाहिए, चाइल्ड हो वो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, जो भी हो सब चलेगा। तो इस पेज, इस ये पूरी ये जो टेबल है, जो ये पट्टी सी दिख रही है, इसके अंदर टोटल 12 लिंक हैं। 12 के 12 आ गए कि नहीं आ गए? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। हमने इसको क्या किया, उठाया और लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, भेजा बाई डॉट एक्स पाथ, और इसने हमको दे दिया क्या, याद है ना, भूलना मत भाई, इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट वेब एलिमेंट। लिस्ट लिख देते हैं टैब लिंक्स। अक्सर ये जो ऊपर आता है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, टैब बोलते हैं, ठीक है। ठीक, और अब इनका अगर सबका टेक्स्ट निकालना हो तो आसान है भाई, क्या लिखोगे, फॉर लूप लगाओगे, कितना इजी है ये। वही फिर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू लिस्ट टैब लिंक्स डॉट साइज माइनस 1 आई प्लस प्लस। अब फिर वही लिस्ट उठाओगे भाई, डॉट कौन सा मेथड है, गेट। तो भाई देखो, तुम्हें ये भी पता ही है, जब फाइंड एलिमेंट्स चला था तो एक लिस्ट वेब एलिमेंट मिला था, ये पेज पे गया ढूंढा, इसको 12 लिंक मिले, 12 के 12 का वेब एलिमेंट बनाया। 12 ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल वेरिएबल में तो रखे नहीं जा सकते, उसके लिए एरे लिस्ट यही सब यूज होता है, तो उसने किस में रखा, लिस्ट में। वो 12 को रखने के बाद उसने क्या लगाया, लूप, 0 से लेके कहाँ तक, 11 तक। क्यों? क्योंकि लूप लिस्ट में और एरे में लूप इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। अब बस उससे, अब जैसे लिस्ट का एक मेथड होता है कौन सा, गेट। आई भेजा, जब आई 0 होगा तो पहला आएगा, 1 होगा तो दूसरा आएगा, इस तरह से एक एक करके वेब एलिमेंट आते चले गए। नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने नाम रख दिया क्या, WE। क्या हम WE डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट लेके नहीं आएगा, आएगा ना। अगर हम लिखेंगे WE डॉट मेथड ये कॉल करेंगे, इस डिस्प्लेड तो नहीं बताएगा ट्रू या फॉल्स, बताएगा, इसका काम है, बताएगा। और तुम देख रहे हो बढ़िया से ये काम कर रहा है। इसको चाहो तो एक वेरिएबल में, या हम कहो तो वेरिएबल में न रखें, हाँ डायरेक्ट क्या कर दें, इसको प्रिंट करा दें। ठीक भाई, वेरिएबल में रख के प्रिंट कराओ या डायरेक्ट प्रिंट कराओ, बात तो क्या है, एक ही है। और चला देते हैं एक बार जरा, बढ़िया से काम करेगा। और स्टेल एलिमेंट मत भूलना, हर इंटरव्यू में पूछता है। तुम लोग कह रहे हो सर जी बहुत बार बोलते हो हर इंटरव्यू पूछता है, हर इंटरव्यू में पूछता है, तो भैया 15-17 ऐसे क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछते हैं, जो बता रहे हैं फर्जी नहीं बता रहे, वो एग्जैक्टली वही बता रहे हैं। अब उसको भी ना तैयार करके बैठे तो भाई बेकार क्या है, हराम खोरी सिर पे सवार है। तब तो बहुत चीजें हैं कहने को, हैं। ये देखो भाई चल गया होगा, प्रिंट भी चीजें हो गई होंगी। दो ही केस में आएंगी, या तो पेज रिफ्रेश हो या तो नेक्स्ट पेज हो, अगला पेज। हाँ मतलब कैसे, बस इतना दिमाग में रखो, ये घूमे ऊपर, जो यहाँ घूमने नहीं लगता, तुम्हारे किसी एक्शन पे या किसी वजह से कुछ ना करो, मान लो तुम कुछ नहीं किए तब भी फट से ये घूम गया, तो समझ लो ना सब गुड़ गोबर हो गया। ये अगर घूम गया तो बना हुआ सारा वेब एलिमेंट क्या है, 2 कौड़ी का। फिर से अब तुम्हें उस पर काम करना है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तुम्हें फिर से करना, चाहे जैसे हो, तुम्हारे क्लिक करने की वजह से हो, अपने आप हो जाए, कहीं वैल्यू डाल रहे हो इतने में ही बदल, ये क्या जो हो गया ऊपर घूम गया यहाँ पे, तो समझ जाना सब बेकार हो चुका है, जो बना था सब पुराना है, अब सब चीज़ क्या चाहिए, जो भी चाहिए नया चाहिए। लेकिन अब ये मत सोचने लगना कि पता चला हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए थे प्रिंट प्रैक्टिस का, ये भी पुराना हो गया भाई, इसको नहीं, ये फर्क सिर्फ किसके ऊपर पड़ेगा, वेब एलिमेंट के ऊपर है, दूसरों के ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेज रिफ्रेश कर दिए सर जी,
20 तरह के ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक वेब एलिमेंट का भी ऑब्जेक्ट बनाए थे, 19 और बनाए थे अलग तरह के। सर जी 20 खराब हो गए ना भाई, 20 नहीं खराब हो गई, बस किसका खराब होगा? वेब एलिमेंट वाला। बाकी 19 जो है वो एज इट इज है। मतलब वो वेब एलिमेंट पर सिर्फ वेब एलिमेंट पे ही असर डालेगा, कहीं और असर नहीं डालेगा। अरे तुम्हारा रोटी बासी हो गई तो क्या हो गया? जिंदगी बासी हो गई, रिश्ते बासी हो गए, सब नहीं बासी हो गया ना भाई, बस रोटी बासी हुई है, रात बीत गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दुनिया बासी हो गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो वैसे ही समझो इसको, सिर्फ इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? वेब एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, ठीक है, सही से चला? आप यहां देख भी पा रहे हैं। तो भाई ये बताओ, अगर टेक्स्ट निकाल सकता है, डिस्प्लेड निकाल सकता है, ट्रू या फॉल्स, देखो आया है, हर एलिमेंट का टेक्स्ट आया है। पहले क्या आया है? देखो पहले होम का आया है, होम पेज का टेक्स्ट क्या था? ब्लैंक था, और विजिबल है भाई, डिस्प्ले क्या हो रहा है? ट्रू है। कैलेंडर टेक्स्ट कैलेंडर है, और क्या है? डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए क्या है? ट्रू है। इस डिस्प्ले भी दे रहा है ना ट्रू या फॉल्स, तो दे रहा सब। एक काम भाई, ये सब करेगा तो क्या क्लिक नहीं करेगा? करेगा ना। ऐसे तो भाई क्लिक भी करेगा, गेट साइज भी करेगा, जो करवाना चाहो सब माउस, हाँ माउस ओवर करेगा, एक्शंस का यूज करके करेगा। लेकिन वेब एलिमेंट है, कुछ भी करेगा। चलो, लिस्ट डॉट जब गेट किए थे तो वेब एलिमेंट आया था ना। अब उस वेब एलिमेंट को चाहे जहां जैसे मन करे वैसे यूज करो। उसका टैग सेलेक्ट हो तो उसको ड्रॉप डाउन की तरह यूज करो, उस पर माउस ओवर करना है तो एक्शंस का यूज करो, उस पर सीधे क्लिक एंड कीज करना है तो डायरेक्ट क्या करो? यूज करो। सब तुम्हारे सामने है ऑप्शन। लेकिन फिर भी देखो, अभी एक एक्सेप्शन है। और जो ये एक्सेप्शन है उसका वही पुराना नाम है जो अभी पहले देख रहे थे, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन ना। स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन किस लाइन पे आया है ये भी बताते हैं। लाइन नंबर किस पे आया है? 34 पे आया है ना, यही है ना 34। एक काम करते हैं, ये तो जानते हो, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और देखते हैं। यही हम लोग भी करते हैं जब हमारे कोड चलाते हैं, एक्सेप्शन आती है तो जहां आती है वहीं जाके क्या लगाते हैं? ब्रेक पॉइंट। क्योंकि अब हम बारीकी से देखना चाहते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्यों दिक्कत आ रही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन के बजाय किस मोड में रन करते हैं? डिबग। और बढ़िया से इसको चलाते हैं। स्टील वाले में हम लोग जो सेफ्टी यूज करते हैं, एक्शन क्लास में लगा कर नहीं कर सकते कुछ वो भी करते तो वही आखिर एक्शंस क्लास का भी तो सेंडकीज करने के लिए वेब एलिमेंट ही उसको चाहिए होता। तब वो वेब, मतलब ये मान के चलो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पेज रिफ्रेश होने के बाद बेकार हो चुका है, अब आगे उसका कोई यूज नहीं है। चाहे एक्शंस के साथ यूज करो, चाहे डायरेक्ट यूज करो, चाहे ड्रॉप डाउन के साथ यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। हेलो, अच्छा रोशन, अभी 2 मिनट रुक जाओ। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? अच्छा, लाइन नंबर 34 में दिक्कत आई थी ना। तुमको तो पता है एक एक लाइन चलाने का मतलब, हर लाइन पे क्या लगा दो? ब्रेक पॉइंट लगा दो। अब इस आगे इस प्ले बटन पे फिर से क्लिक करेंगे, रिज्यूम। गेट टेक्स्ट कुछ नहीं दिखा, क्योंकि यार गेट टेक्स्ट क्या आया है? ब्लैंक आया है। गेट टेक्स्ट क्या आया है? ब्लैंक आया। और ब्लैंक आने का रीजन है क्योंकि पहले किसका निकाल रहा है? इसका। और इसके पास कोई इनर टेक्स्ट थोड़ी ना है, इसलिए क्या दे रहा है भाई? ब्लैंक। इसके पास नहीं है, ब्लैंक दे रहा है। चलो भाई, इस डिस्प्लेड इसका क्या है? ट्रू। हाँ भाई दिख रहा है। फिर क्या है? लाइन नंबर 36 क्या कर रहा है? क्लिक। तो देखते हैं क्लिक करता है कि नहीं। चलो दोनों को साइड में रख लेते हैं जैसे दिखे पूरा। लो देखो, क्लिक किया भाई, ये क्लिक किया है, घूमा है, फिर से होम क्या हो गया? ओपन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो लाइन नंबर यार 36 चली। ये देखो ना, 34 नहीं 36 चली थी, लेकिन लूप है ना भाई। लूप कैसे चलता है? एक बार नहीं, ये कोड कब तक चलेगा? जब तक साइज -1 तक, मतलब 0 से लेके कहाँ तक? 12, टोटल 12 है ना, तो कहाँ तक चलेगा? 0 से लेके 11 तक। अभी तो सिर्फ 0 के लिए चलाया, अभी बाकी 10 बचे हुए हैं। अब दूसरे चक्कर में आया भाई। दूसरे में क्या किया? लाइन नंबर 33 में से इसने क्या किया? उस लिस्ट डॉट गेट और आई की वैल्यू क्या है? 1। पहले 0 था तो कौन सा निकाला था? पहला वेब एलिमेंट।
होम वाला, अब आई बराबर 1 है तो कौन सा निकाला? दूसरा वाला। और दूसरा वाला कौन है? कैलेंडर। और भाई ये करके देखे हो यार तुम, देख लो तुम ही। पहला वाला कौन है? होम, देखो हाईलाइट हो रहा है। और इसके बाद दूसरा कौन सा है? कैलेंडर, है ना? ठीक, तो अब ये कौन सा मिला है? कैलेंडर वाला। अब ये क्या कर रहा है? कैलेंडर का क्या निकाल रहा है? टेक्स्ट। और यहीं आ गया क्या? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो सब लोग। आया ना? क्यों आया? आने का रीजन बहुत ऑब्वियस है। कहाँ गया? क्योंकि देखो, जब तक क्लिक नहीं कर रहे थे तब तक सब अच्छा, लूप पूरा चल रहा था कि नहीं? अभी एक क्लिक वाली लाइन हटा दे, पूरा चल रहा था कि नहीं चल रहा था? लेकिन जैसे ही तुमने इसमें क्या डाला? क्लिक डाला, लूप आया। जब i बराबर 0 है, पहली बार आया, इसने होम वाले लिंक का टेक्स्ट निकाला, डिस्प्ले बताया, और फिर इस पे क्या किया? क्लिक किया। देखो इस पे क्या किया? क्लिक किया। इस पे क्लिक किया तो ऊपर घूमा कि नहीं? बताओ। देखो इस पे क्लिक किया तो ऊपर घूमा कि नहीं घूमा? घूमने का मतलब है जो वेब एलिमेंट बने हैं सब क्या हो चुके हैं? बेकार। अब तुम बताओ, जो वेब एलिमेंट बने थे वो इसी लिस्ट के अंदर थे ना यार। ये कब बना था? लाइन नंबर 30 चली थी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स चले थे, इसने 12 वेब एलिमेंट ढूंढे थे और 12 के 12 को लिस्ट में रखा था ना। ये लिस्ट के पड़े हुए 12 तभी तक काम के हैं जब तक पेज रिफ्रेश या चेंज ना हो रहा हो। पेज रिफ्रेश या चेंज होगा तो क्या होंगे? बेकार हो जाएंगे। बात समझो, क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। यही ये क्लिक वाली लाइन हटा दो। अब तो कुछ नहीं हो रहा है, बस बता रहा है गेट टेक्स्ट, और क्या बता रहा है? डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं? इसमें तो पेज रिफ्रेश या चेंज नहीं होता, ऊपर घूमता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। 12 के 12 के लिए क्या होता है? स्मूथली चलता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे एक ऐसी लाइन इन्वॉल्व हो गई है जो पेज को क्या करेगी? चेंज, वहां क्लिक करेगी, क्लिक, उसके इस क्लिक की वजह से पेज क्या होगा? रिफ्रेश या क्या होगा? चेंज होगा। और जिसकी वजह से बनी हुई लिस्ट, बने हुए वेब एलिमेंट सब क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। चलो एक चीज और लिखते हैं। मान लो हम यहां लिख देते हैं, वहां पे लिंक ढूंढ रहे हैं, यहां पे क्या ढूंढ रहे हैं? सिर्फ टेबल ढूंढ रहे हैं। और यहां फाइंड एलिमेंट्स नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? फाइंड एलिमेंट एक्स, और एक लिख रहे हैं, देखना ध्यान से। ये बताओ पहले, तीनों अलग अलग लाइन है ना? ये चलेगी फाइंड एलिमेंट्स तो लिस्ट ले आएगा, ये चलेगी तो ये एक एलिमेंट लेके आएगा, ये चलेगी तो क्या लेके आएगा? लिस्ट लेके आएगा। यहाँ दो लिस्ट है जिसमें ढेर सारे वेब एलिमेंट पड़े हैं, और एक क्या है? वेब एलिमेंट अलग से है। लेकिन जैसे ही लूप का पहला ये चलेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चलेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चलेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर क्या चलेगी? 41 चलेगी, क्लिक होगा, ये सब बेकार हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो उसी बेकार में से तुम दूसरा निकाल रहे हो। लिस्ट के वेब एलिमेंट सारे क्या हो चुके हैं? बेकार हो चुके हैं। लेकिन तुम कह रहे हो दूसरा दो, दूसरा कैलेंडर है हमको दो, वो दे रहा है, वो तो बेकार है, पुराना है, बासी है। और तुरंत क्या दे देगा? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। आई बात समझ में सबको? सलूशन क्या है? सलूशन सिंपल सा इतना था कि अगर इसी लाइन को, लाइन नंबर 41 के बाद ये लाइन डाल देते तो क्या होता बताओ? लाइन नंबर 41 चलने के बाद ये लिस्ट खराब हो चुकी है, लेकिन लाइन नंबर 42 तो खाली है। 43 चलने के बाद क्या होगा? लिस्ट में फिर से ढूंढ के नया अपडेट कर लेगा। अब ये फिर से काम करने लायक है। याद रखना, जैसे क्लिक होगा, जितनी लिस्ट है, जितने वेब एलिमेंट है, सब क्या हो जाएंगे? बने हुए बेकार हो जाएंगे। अब अपना कोड चला के देखना,
अब अपना कोड चला के देखो। देखो एक करके चल रहा है कि नहीं? अब कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ये याद रखना है, यहां भी दिखाना यही स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, कंसेप्ट वही है। चाहे वेब एलिमेंट आपको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके मिले हो, चाहे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करके मिले हैं, क्लिक करने के बाद सब क्या हो जाने वाले हैं? बेकार। मतलब कुछ भी ऐसा एक्शन परफॉर्म किया जिससे पेज क्या हो गया? ऊपर। अच्छा देखो जरा ध्यान से देखना, ये कैलेंडर है, इस पे क्लिक किया, आ गया ना? यहां तो कुछ घूमा नहीं, तो इस क्लिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्लिक, ऐसा मतलब सिंडिकेट, मतलब कोई भी ऐसा काम, बस जान लो जब ये क्या हो जाए, घूम जाए, तो समझ जाना चीजें क्या हो चुकी हैं? चेंज हो चुके हैं। सारी वेब एलिमेंट, सारे लिस्ट वेब एलिमेंट सब क्या हो चुके हैं? बेकार हो चुके हैं। क्लियर है? तो अच्छा काम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा मोर है ये, ओके। अच्छा आप लोग ये भी सीख गए अब ड्राइवर डॉट नेविगेट का काम, है ना? और अब ऐसे ही देखिए, ड्राइवर डॉट नेविगेट आपको क्या देता है? याद है? बिल्कुल। देखो ड्राइवर डॉट नेविगेट मेथड का नाम था, ये रिटर्न कर रहा था नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। अब नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है अगर, तो आगे डॉट लगाओगे तो रिफ्रेश मेथड आ रहा है ना? ऐसे ही एक मेथड और भी आता है, क्या? बैक। बैक कौन सा मेथड है? अरे यार वही, जैसे ये नहीं कर रहे हो, बैक कर नहीं रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, बैक कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। ये बैक करना भी अगर तुम्हें मान लो कभी तुम लोग करते भी हो कई बार यूज करने के टाइम पे, कहीं पीछे जाना होता है तो बैक बटन पे क्या कर देते हो? क्लिक करते हो पीछे। कोड में कैसे करोगे? तो इसका यूज करोगे। ये दो भी आपको लिख लेने हैं, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक और ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश। रिफ्रेश का काम रिफ्रेश करना है, बैक का काम बैक जाना है। और वैसे बैक होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, फॉरवर्ड नाम का मेथड भी होगा। देखो यहाँ देखो, हम लोग क्या जा रहे हैं? फॉरवर्ड जा रहे हैं। और यहाँ आगे जा रहे हैं, यहाँ क्या जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं ना? तो देखो एक मेथड और भी होता है, डॉट बैक भी होता है, डॉट फॉरवर्ड भी होता है और डॉट रिफ्रेश होता है। ये तीनों मेथड नेविगेशन क्लास के मेथड हैं। और नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट तब मिलता है जब तुम क्रोम ड्राइवर क्लास के नेविगेट मेथड को क्या करते हो? कॉल करते हो, तब नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट पाते हो। क्लियर है? तो अब ये तो हो ही गया। एक काम करो, जरा ये चीज आप लोग ऑटोमेट करो। क्या? मोर पे आओ, माउस ओवर करो। क्या करो? मोर पे माउस ओवर करो, फिर एस टूल्स पे, क्या या टूल्स पे पहले, अच्छा टूल्स पे क्लिक करो। वैसे टूल्स पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, जो भी है। टूल्स पे न भी क्लिक करो चलेगा। फिर किस पे क्लिक करो? SMS नोटिफायर कर दिया। फिर इसके बाद फिर से मोर पे क्या करो? माउस ओवर करो और अब किस पे करो? आवर साइट्स पे। फिर इसके बाद फिर पे करो, फिर इंटीग्रेशन एक एक करके इस पे जितने लिंक आ रहे हैं सबको क्लिक करके ओपन करो। तो देखो सब पे एक ही काम करने को बोल रहा है ना, तो तुम्हें ढूंढना होगा इनके बीच में कॉमन क्या है। पहले एक एक्सपाथ, फिर वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज, और फिर लूप लगा के एक एक बार क्या क्लिक। लेकिन क्लिक करने से पहले हर बार क्या करना होगा? माउस ओवर। भाई एक बार माउस ओवर किए, ये दिखा, क्लिक किए, फिर हट गया ना। अब तो आवर साइड्स पे क्लिक नहीं कर पाओगे। अब आवर साइड्स पे क्लिक करना है नीचे वाले पे, तो क्या करोगे? फिर से क्या करोगे? माउस ओवर और फिर से
आवर साइड्स पे क्या करोगे, और कोई दिक्कत जरा एक बार ट्राई करिए आप, ठीक है। सर एक चीज हाँ, बता दीजिए, हाँ, हाँ। जैसे माउस ओवर कर रहे हैं मोर पे, तो जब एक्सपांड निकालते हैं तो उसको रोकते हैं ना, वो फ्रीज करना कहते हैं। फ्रीज करने के लिए। हाँ फ्रीज, लेकिन फिलहाल फ्रीज तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप देखिए डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। जैसे SMS नोटिफायर, इनका कहने का मतलब सर जी हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, हट जाता है, तो कैसे कायदे से इसे इंस्पेक्ट करें। तो पहले सिंपल ट्राई करो, राइट क्लिक करो, SMS नोटिफायर, अच्छा 1 मिनट, ये है ना, यार ये कहीं है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, देखो गया नहीं है, एक की इंफॉर्मेशन देखो, फिर क्या करो, रिपोर्ट्स देखो ना, इनके बीच में क्या कॉमन है, दूसरा और तीसरा, कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है शायद। सबकी आईडी में क्या है, मोर है, जरा ध्यान से देखो तो सही, कुछ कॉमन मिल जाए तो उस एक्सपाथ का क्या करो, यूज़ करो, और नहीं तो इसके बाद एक ऑप्शन होता है, आगे बताएंगे, F8 करोगे चीज़ों को क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, जो बार बार हट रहा है वो हटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन पहले ऐसे ही ट्राई करिए आप, ठीक।